शैमुअल और एनोश अपना कैमरा ऑन कर लो। और अनंत स्तुति आप भी कर लो प्लीज। हाँ, सब बच्चों को जेमिसी की किस किस को याद है हमने लास्ट टाइम कौन से कैरेक्टर पे स्टोरी सीखी थी या सुनी थी? किस कैरेक्टर की स्टोरी चल रही है अभी हमारे? कोई बता सकता है? अनंत आप बता सकते हो किसके बारे में हम स्टोरी सुन रहे हैं? का आविष्कार। हाँ, वेरी गुड आनंद। और कोई बता सकता है? एस्तर आप? दीदी यूसुफ। हाँ, वेरी गुड अनुष। एस्तर आप बताओ किसके बारे में हम स्टोरी सुन रहे हैं? दीदी यूसुफ। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो लास्ट संडे तक हमने ये सीखा था कि यूसुफ को सपने दिखते थे, है ना? किस किस को सपने दिखते हैं? एस्टर को दिखते हैं। कंफ्यूजन है एस्टर को कि सपने दिखते हैं या नहीं दिखते। और किसको सपने दिखते हैं? एनोश को भी सपने दिखते हैं। तो ऐसे ही यूसुफ को भी सपने दिखते थे। नहीं, यूसुफ सपनों का अर्थ बताता था और वो जो राजा था, राजा फिरौन, उसे सपने दिखते थे। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो हमने क्या देखा था, जो राजा फिरौन था उसे दो सपने दिखे थे। कितने सपने दिखे थे? दो सपने दिखे थे ना? हाँ। अब पहले कोई मुझे बताए कि पहला सपना कौन सा दिखा था उसे, किसके बारे में दिखा था? इतना भी बता दोगे तो चलेगा। दीदी 7 पतली गाय और 7 मोटी गाय को खा गई। हाँ, वेरी गुड। और दूसरा सपना कौन बताएगा? अर्पण आप बताओ। दूसरा सपना किससे रिलेटेड दिखा था? अनंत, स्तुति आप बताओ। दीदी से। हाँ, वेरी गुड। तो जो राजा फिरौन था उसे दो सपने दिखे थे। एक तो सपना उसके गाय से रिलेटेड दिखा था कि जो खराब वाली गाय थी वो अच्छी वाली गायों को खा गई थी। और दोनों सपनों का जो मीनिंग था, अर्थ था, जो यूसुफ ने बताया था, वो दोनों क्या था? सेम था। ये लास्ट टाइम हमें रीना सिस्टर ने बताया था। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, फिर उसके बाद उन सपनों का अर्थ क्या था कि 7 साल बाद कि वहां पर जो वो जगह थी मिस्र देश में, अकाल पड़ेगा। और 7 साल क्या होगा? वहां पे सुकाल भी होगा। सुकाल मतलब वहां पे सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। जितनी जो सारी भूमि होगी उसमें बहुत सारी मतलब फसल उगेगी। और 7 साल अकाल रहेगा, मतलब कुछ भी नहीं उगेगा। ठीक है, इसके बारे में सबको पता है ना? लास्ट टाइम दीदी ने बताया था। हाँ, पता है सबको। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो फिर वहां का जो राजा था, राजा कौन था? राजा का नाम क्या था? जल्दी से बताओ। फिरौन। हाँ, फिरौन। जो राजा फिरौन था उसने क्या कहा, वो सपना देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि पता नहीं मुझे क्या सपना दिखा है। और उसने क्या करा, उन सब लोगों से कहा कि अब कोई मुझे मेरे सपने का अर्थ बताओ। लेकिन वहां पे किसी ने सपने का अर्थ बताया था या नहीं बताया था? नहीं बताया था। नहीं बताया था। तो उसने क्या करा, राजा फिरौन ने उससे वहां के लोगों से कहा, जाओ एक समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ कर लाओ। फिर वो मेरे सपने का अर्थ बताएगा और मैं उसे क्या करूंगा, प्रधानमंत्री बना दूंगा। फिर उन लोगों ने क्या किया, वो ऐसे पुरुष को ढूंढने लगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। फिर उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने फिर जब उस पुरुष को ढूंढा, और वो पुरुष कौन था? वो पुरुष कौन था? कोई बताएगा? यूसुफ था। कौन था? यूसुफ। हाँ,
यूसुफ क्या करता था, सपने देखता था या सपनों का अर्थ बताता था? सपनों का अर्थ बताता था। हाँ, वेरी गुड। तो वहां पे क्या हुआ कि उसके सपने का अर्थ क्या था कि वहां पे 7 साल तक क्या होगा, सुकाल रहेगा, और 7 साल तक क्या रहेगा, अकाल। सुकाल का मतलब बहुत अच्छी जमीन में से फसल आएंगी, और अकाल का मतलब सब कुछ खराब खराब हो जाएगा। तो उसने क्या करा कि फिर जब उसने प्रधानमंत्री उसे ठहराया, तो उसने वहां के जो सारे भोजन, अच्छी अच्छी सारी वस्तु थी, उन्हें क्या करा, स्टोर कर लिया। स्टोर क्यों करा? कोई बता सकता है स्टोर क्यों करा उन्होंने? क्योंकि अकाल पड़ने वाला था। हाँ, जैसे अगर हम अभी देखें, कुछ टाइम पहले लॉकडाउन लगा था ना, तो सबने अपने घर में बहुत सारी चीजें लाके स्टोर करी थी, है ना, याद है ना सबको? अभी कुछ टाइम हाँ। पहले की तो बात है। तो ऐसे ही वहां पे होने वाला था, इसलिए यूसुफ ने, वो तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, है ना, वाइज मैन था, तो उसने क्या करा, सब कुछ स्टोर करवाया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और जैसे कि अभी हमें अनुज ने बताया भी कि उन्होंने क्यों स्टोर करा, कि जो जब अकाल का समय आए तो कोई भी भूखा ना मरे, सबको खाना मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। फिर जो वो था फिरौन, फिरौन को उसने उसके सपने का अर्थ बताया, और जब उसने उसे अर्थ बताया, उसने कहा हम एक काम करेंगे कि पहले हम सब कुछ स्टोर करके रख लेंगे, और जब अकाल का समय आएगा उसे फिर हम उस सामान को यूज कर लेंगे। जब उसने ये सारी बातें राजा को बताई, तो वो उसकी बातें राजा को और वहां के सारे कर्मचारियों को, मतलब जो सर्वेंट्स थे, उन सबको क्या लगी, अच्छी लगी। किस किस को ये बात अच्छी लग रही है? जो यूसुफ ने बात बताई, आपके अकॉर्डिंग वो अच्छी बात है या फिर उसने कुछ गलत बताया? अच्छी बात है। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। तो फिर राजा ने क्या किया कि जाओ और ऐसे पुरुष को ढूंढ के लाओ जिसमें परमेश्वर का क्या रहता है, आत्मा रहता है। और परमेश्वर का आत्मा किन लोगों में रहता है? जो परमेश्वर की बात मानते हैं। और परमेश्वर की कौन बात मानता था? कौन बात मानता था परमेश्वर की? जेल में कौन रहा था? यूसुफ। यूसुफ। यूसुफ मानता था। नेक्स्ट स्लाइड। फिर उसके बाद जो वहां का राजा था, उसने देखा कि यूसुफ तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति है। अब मैं क्या करूंगा, इसे ना, यहाँ का जो देश है हमारा मिस्र देश, इस पे क्या करूंगा, अधिकारी ठहराऊंगा। ठीक है। कहाँ हमने देखा था कि वो जेल में था, और कहाँ हमने देखा कि उसे क्या कर दिया गया, अधिकारी बना दिया। अधिकारी मतलब बहुत ज्यादा बड़ी पोस्ट पे रख दिया गया उसे। किसे रख दिया गया? यूसुफ किसे? को। यूसुफ को। नेक्स्ट स्लाइड। फिर उसके बाद वो क्या गए, अभी मैंने बताया ना कि जो फिरौन था उसने कहा कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो मेरे सपने का अर्थ बता सके, और मैं क्या करूंगा, उसे प्रधानमंत्री ठहराऊंगा। अभी हमने क्या पढ़ा, पहले उसे अधिकारी ठहराया, और बाद में क्या करा, प्रधानमंत्री, मतलब अधिकारी से भी ऊपर वाली पोस्ट पे ठहराया। किसे ठहराया? यूसुफ को। यूसुफ को। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि जो वो था फिरौन राजा, वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। किससे खुश हो गया? यूसुफ से। कि जो काम मेरे पूरे यहाँ पे जितने भी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग थे, मैंने बहुत सारे लोगों को बुलवाया, लेकिन कोई भी नहीं कर पाया, सिर्फ यूसुफ ही एक ऐसा इंसान इंसान था जिसने फिरौन के सपने का अर्थ बताया, और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हुआ। ना कि सिर्फ उसने उसका अर्थ बताया कि सपने का मतलब क्या है, उसने ये भी बताया कि अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। उसने उसे बताया था कि एक काम करते हैं, हम सारा सामान स्टोर करके रख लेते हैं कि बाद में हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इस वजह से जो वहां का राजा था, वो यूसुफ से बहुत ज्यादा खुश हो गया। तो उसने क्या करा, अपनी रिंग उतारी और वो किसे दे दी? यूसुफ को दे दी। देखो ये रिंग पहना रहा है ना, हाँ जी।
हाँ, और क्या करा, ना ही सिर्फ उसे रिंग दी, उसके ना गले के लिए सोने का चेन भी दी और उसे कपड़े पहनाए। और कपड़े कैसे थे, मलमल के जो कपड़े आते हैं वो ना बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। तो इतने ज्यादा कॉस्टली कपड़े, इतना सब कुछ उसके लिए किया। किसके लिए किया, यूसुफ के लिए किया। किसने किया, फिरौन राजा ने किया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उससे प्रसन्न हो गया था। नेक्स्ट स्लाइड। और फिर आगे हम क्या देखते हैं कि उसे वैसे कपड़े पहनाए, किसे, यूसुफ को। और जो वहां के जो मिस्र के लोग थे वो सब उसे क्या करने लगे, झुक के दंडवत करने लगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, सब ऐसे नीज पे बैठे हुए हैं, उसे दंडवत कर रहे हैं झुक के, है ना। तो क्या करा था कि उसके इसके सामने, यूसुफ के सामने सब दंडवत करने लगे और उसकी आज्ञाओं को मानने लगे। और फिरौन राजा ने, नेक्स्ट स्लाइड। फिरौन राजा ने उससे कहा कि जो जो तू इन्हें आज्ञा देगा, तेरी आज्ञा के अनुसार वो काम करेंगे, ना ही अपना हाथ पैर हिलाएंगे। देखो, सबके मम्मी पापा सबको कुछ ना कुछ काम बताते हैं। किस किस को बताते हैं, एस्टर एंजल में से किसी का हैंड रेज है, काम बताता है कि आप ये कर दो वो कर दो, सब अपना अपना काम करते हैं ना। मतलब एक हाँ तरीके जी। से मम्मी पापा एडवाइस करते हैं, उन्हें बोलते हैं कि तुम ये काम कर दो, और हम कर देते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ कि फिरौन राजा कह रहा है कि यूसुफ, जो तू इन लोगों से कहेगा, किन लोगों से, जो वहां पे लोग थे, मिस्र के जो लोग थे, तो उन लोगों से जो कहेगा वो तेरी सारी आज्ञा को मानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो वहां का फिरौन का राजा रहता है, वो उसका नाम भी बदलता है। किसका नाम बदलता है, यूसुफ का नाम बदलता है। और फिर वो क्या करता है कि एक फिरौन की फिरौन उससे कहता है, मतलब फिरौन के कहने के अनुसार यूसुफ आसनत से विवाह करता है, मतलब शादी करता है। आसनत कौन थी, एक पोतीपर याजक था, उसकी बेटी थी। उससे क्या करता है, विवाह करता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। और जब वो उससे विवाह करता है, उसकी जो उम्र रहती है वो क्या रहती है, 30 साल रहती है। और उस टाइम पे कौन सा वक्त चल रहा होता, सुकाल का। सुकाल इन द सेंस अच्छे, जैसे 7 साल अच्छे थे और 7 साल अकाल के थे। तो फिर वो 7 साल अच्छे वाला टाइम पीरियड चल रहा था, मतलब सुकाल का वक्त चल रहा था। नेक्स्ट स्लाइड। तो सुकाल के वक्त में उन्होंने क्या किया था, जो वहां की जो भूमि थी, मैंने बताया था वहां की जो फसल थी बहुत अच्छे से उग रही थी, है ना। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये गेहूं है, गेहूं का हम लोग आटा खाते हैं ना, ये वो वाला गेहूं है। तो उस टाइम पीरियड में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा था। नेक्स्ट स्लाइड। वो लोग क्या कर रहे थे, यूसुफ ने उन लोगों से कहा था, मिस्र के लोगों से, कि ये जो सारा अन्न है इसे क्या करो, इकट्ठा करो। वो अन्न इकट्ठा क्यों कर रहे थे, यूसुफ ऐसा क्यों करवा रहा था, उन लोगों से अन्न इकट्ठा क्यों करवा रहा था, कोई बताएगा। यूसुफ अन्न क्यों इकट्ठा करवा रहा था, क्योंकि अकाल पड़ने वाला था। हाँ, और इस वजह से भी, और वो सारे लोग क्या कर रहे थे, यूसुफ की बात मान रहे थे। वो सारे लोग यूसुफ की बात इसलिए मान रहे थे क्योंकि राजा फिरौन ने उन लोगों से कहा था कि जो यूसुफ कहे उनकी बात मानना। नेक्स्ट स्लाइड। वो क्या करता है, यूसुफ जो जो वो सब कुछ इकट्ठा करते हैं उन्हें काउंट करता है डे बाय डे कि आज हमने कितना इकट्ठा करा, है ना। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो काउंट काउंट करते हुए भी मतलब इतना ज्यादा हो जाता है कि वो काउंट भी नहीं कर सकता, इतना सब कुछ उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। फिर कुछ टाइम पीरियड बाद क्या होता है, जब वो सुकाल का वक्त चल रहा था, तो जो यूसुफ है उसके दो बेटे होते हैं। और दो बेटे, देखो यहाँ पे यूसुफ दिख रहा है ना, बेटे को लिए हुए। उस टाइम पे जो सुकाल का वक्त है वो स्टार्ट ही हुआ था, उसका पहला साल चल रहा था जब उसके यूसुफ के बेटा हुआ था, और वो भी दो बेटे हुए थे। नेक्स्ट स्लाइड।
हाँ, देखो यहाँ पे कितने बेबी हैं, कितने बेबी हैं यहाँ पे इस स्लाइड में दिख रहे हैं? दो। पहले का नाम उन्होंने क्या रखा था? मनशे रखा था, और दूसरे का नाम क्या रखा था? ए प्रेम रखा था। जब उसने मनशे का नाम रखा और उसने परमेश्वर से क्या करा? धन्यवाद दिया परमेश्वर को। परमेश्वर को क्या कह के उसने धन्यवाद दिया? परमेश्वर से कहा कि प्रभु मैं कहाँ कलेश में पड़ा हुआ था और तूने मुझे क्या दिया? ये पुत्र का दान दिया। कलेश में मतलब जब वो जेल में था, और जब उसका दूसरा बेटा हुआ ए प्रेम, तो उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया और उससे कहा कि मैं तो दुख भोगी मनुष्य था और तूने मुझे क्या करा? फलवंत जगह रखा। फलवंत जगह मतलब कि जो वहां का जो देश था वो बहुत ज्यादा अच्छी फसल दे रहा था, सब कुछ दे रहा था। तो उसने जब ये दोनों उसके पुत्र हुए, ये कह के परमेश्वर का धन्यवाद चढ़ाया। नेक्स्ट स्लाइड। फिर उसके बाद क्या होता है हम देखते हैं, वो जो 7 साल थे सुकाल के वो खत्म हो गए। फिर क्या हुआ? अकाल शुरू हुआ। यहाँ पे दिख रहा है ना, अकाल की भूमि देखो कैसी है, सब कुछ टूटा टूटा हुआ है। फिर उस टाइम पे क्या हुआ? अकाल स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट स्लाइड। जब अकाल स्टार्ट हुआ तो वहां पे फिरौन की जो प्रजा थी वो सब बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के फिरौन से कहने लगे कि अब हमें रोटी चाहिए, मतलब अब हमें तो खाने के लिए दे। तो फिरौन ने उससे क्या कहा? नेक्स्ट स्लाइड। फिरौन फिरौन ने लोगों से कहा कि तुम यूसुफ के पास जाओ, वो ही तुम्हें बताएगा कि तुम्हें अब क्या करना है। और फिरौन ने कहा कि जो तुमसे यूसुफ कहे तुम वही करना। नेक्स्ट स्लाइड। फिर देखो ये सारे मिस्र के लोग किसके पास जा रहे हैं? यूसुफ के पास जा रहे हैं। और वो क्या, ये लोग उनसे क्या कहते हैं कि यूसुफ अब हमें क्या दो? खाने के लिए दो। तो यूसुफ क्या करता है? जो उसने सारा खाना स्टोर किया हुआ था वो सब कुछ क्या करता है? उसे देता है। किन्हें देता है? मिस्र के लोगों को देता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब देखो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा। मैं एक बार स्टोरी को कंक्लूड कर देती हूँ। पूरी स्टोरी हमने क्या पढ़ी? पहले लास्ट संडे हमने क्या देखा था कि यूसुफ को क्या दिखते थे? सपने दिखते, और उसे कितने सपने दिखे थे? 2 सपने दिखे थे। और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि अब मुझे सपने दिख रहे हैं, अब मैं क्या करूं? इन सपनों का मतलब क्या है? उसने क्या करा? वहां के सब लोगों से कहा कि जाओ मेरे सपने का अर्थ बताओ। वहां पे किसी लोगों ने उसका अर्थ बता पाए थे? नहीं बता पाए थे। फिर उन्होंने किसे ढूंढा? बहुत ज्यादा समझदार व्यक्ति को। वो समझदार व्यक्ति कौन था? यूसुफ। यूसुफ। फिर यूसुफ ने क्या किया? उसके सपने से क्या करा? उसका सपना पूछ के छोड़ दिया। उस यूसुफ ने क्या किया था? सपना उससे पूछा और फिर छोड़ दिया था, या उसका अर्थ बताया था? उसका अर्थ बताया अर्थ था। बताया था। हाँ, उसका अर्थ बताया। और उसके बाद फिरौन राजा ने उसे क्या किया? उसे वहां का प्रधानमंत्री ठहराया, उसे वहां का अधिकारी बनाया। फिर उसके बाद सुकाल का वक्त स्टार्ट हुआ। फिर उन्होंने क्या करा? खाना स्टोर करा। फिर उसके बाद वहां पे क्या पड़ा? फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि उसने शादी भी की थी और उसके 2 बेटे भी हुए थे। फिर वहां पे अकाल स्टार्ट हो गया। अब किसी किसी जानना है अकाल के बाद वहां पे क्या हुआ? किसी को जानने में क्यूरियोसिटी है? एक्साइटमेंट है कि नहीं? सबको पता है कि क्या हुआ है? एंजल को तो है शायद, और किस किस को है? अनंत, अनंत आपको? तो दीदी हाँ, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये देखेंगे कि हमने इस स्टोरी से जो आज सुनाई है कि इससे क्या सीखा। नेक्स्ट स्लाइड। जो यूसुफ था वो परमेश्वर को महिमा देता था। मतलब जब जब वो प्रॉब्लम में था वो परमेश्वर से क्या करता था? प्रार्थना करता था, परमेश्वर को आदर देता था, और परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को क्या करता था? सुनता था।
हम में से कौन कौन है जो जब प्रॉब्लम में होता है वो परमेश्वर को याद करता है? कौन कौन याद करता है परमेश्वर को? दीदी मैं। दीदी मैं। अच्छा, शामिल, अनंत भी करता है। अर्पण आप नहीं करते? एंजल भी करती है, एस्टर भी करती है, तो यूसुफ भी करता था। और हमने पहली बात तो ये सीखी कि हमें क्या करना चाहिए, जब हम प्रॉब्लम में हो हमें परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर हमारा क्या करता है? हमें उत्तर देता है। और सेकंड पॉइंट हमने क्या सीखा? नेक्स्ट स्लाइड। कि परमेश्वर ने यूसुफ को क्या से क्या बना दिया। क्या से क्या बना दिया मतलब पहले यूसुफ कहाँ था? कहाँ था पहले यूसुफ? अपने घर में सो रहा था? कहाँ था? घर में था। घर में था या जेल में था? जेल में था। हाँ, जेल जेल में। हाँ, वेरी गुड, जेल में था। और बाद में वो जब अभी बिल्कुल एंड हुआ था स्टोरी का, तो फिरौन राजा ने उसे क्या बना दिया था? राजा। राजा बना दिया था। देखना, कहाँ तो वो जेल में था और कहाँ उसे राजा बना दिया था। तो अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहेंगे, मतलब परमेश्वर से मांगते रहेंगे, तो परमेश्वर हमें क्या से क्या बना देगा। यूसुफ के साथ भी ऐसे किया था ना। नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड पॉइंट क्या है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए यूसुफ की तरह। यूसुफ ने सबकी मदद की थी ना, उसने सारा खाना स्टोर करके रखा हुआ था, और जब वो लोग उसके पास आए तो उसने उन सब लोगों को खाना भी खिलाया। तो हमें भी, अगर हमारे पास सब कुछ अच्छा अच्छा है, सबके पास अच्छा अच्छा खाने के लिए होता है ना, या मम्मी खाना नहीं देती किसी को? अच्छा अच्छा खाने को होता है। हाँ, तो हमें उस खाने से या फिर किसी भी चीज से सबकी ना हेल्प करनी चाहिए, जो जरूरतमंद है। जरूरतमंद मतलब जो नीडी लोग हैं, जिनके पास वो सब कुछ नहीं है, हमें उन्हें भी देना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे? मेमोरी वर्स देखेंगे। मेमोरी वर्स, सब अपनी बाइबल मुझे निकाल के दिखाओ, कौन कौन बाइबल लेकर बैठा है। मेरे पास तो ये रही, अब आप दिखाओ। सब दिखाओ जल्दी से अपनी बाइबल। अनंत ने दिखा दी। अनंत आप ही बैठे हो, स्तुति नहीं बैठी है? स्तुति की भी दिख गई, एंजल की भी दिख गई। और आप सब दिखाओ कौन कौन बाइबल लेकर बैठा है। अर्पण आप दिखाओ। शैमुएल, ठीक है, एंजल की भी दिख गई। अब इसमें सब निकालो जल्दी से, मेमोरी वर्स निकालो और मेरे साथ पढ़ो। कुलूसियो 3:2। कुलूसियो नए नियम में है। सब निकालो जल्दी से, और निकालने के बाद बता देना। निकाल लिया? ठीक है, अर्पण ने निकाल लिया। और जल्दी निकालो। निकाल लिया सबने? सब थम्स अप शो करो मुझे अगर निकाल लिया तो। कुलूसियो 3:2 निकालना है। और उसे सब रीड करो। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। वेरी गुड। शैमिल आप भी बोलो। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। एंजल अब आप बोलो। पृथ्वी पर भी नहीं परंतु पृथ्वी पर की, देख के बोलो, कोई बात नहीं। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। वेरी गुड। ऐसर आप बोलो अब। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। वेरी गुड। अर्पण आप बोलो। पृथ्वी पर की नहीं परंतु
स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। वेरी गुड। आप बोलो। अनंत, अनंत का, हाँ अनंत बोलो। पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। कुलुसनीय 3 का 2। हाँ अब स्तुति आप बोलो। अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ अब बोलो। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कुलुसनीय 3 का 2। ओके ठीक है। अब सबको थोड़ी थोड़ी लर्न हो गई है ना। नेक्स्ट संडे बिल्कुल प्रॉपर विद रेफरेंस लर्न कर लेना, ठीक है। और अभी हम जल्दी से वर्कशीट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यूसुफ के दोनों बेटों का नाम बताओ। यूसुफ के कितने बेटे थे पहले तो यही पता होना चाहिए। एक था, दो? आप सब जल्दी से अनम्यूट करके रखो सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 बेटे थे। कौन कौन? अब उसका नाम कौन बता सकता है? सिर्फ एक का नाम बता दो, चलो कोई भी। प्रेम। प्रेम। वेरी गुड। दूसरे का नाम पता है? मंसूर। वेरी गुड। पहले का नाम क्या था? मनशे। और दूसरे का नाम क्या था? ए प्रेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने दिन अकाल और सुकाल आया था? कितने समय, कितने टाइम के लिए अकाल और सुकाल आया था? हाँ बताओ। दीदी 7 साल तक अकाल पड़ा था। हाँ वेरी गुड अनंत, वेरी गुड अनिश। अब एक छोटी सी ना एक्टिविटी है। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैंने पूरी स्टोरी आपको यहाँ तक बता तो दी है। अब आप इसमें आपको लिखना है सिर्फ 1 लाइन में या 2 लाइन में कि जो यूसुफ था वो कैसा व्यक्ति था। आपके अकॉर्डिंग यूसुफ अच्छा व्यक्ति था या बुरा? अच्छा था। एंजल दीदी अच्छा। अच्छा था। अब अच्छा क्यों था? उसकी एक पहली लाइन में लिखना है यूसुफ अच्छा व्यक्ति था, और दूसरी लाइन में ये लिखना है कि वो अच्छा क्यों था। सब कोई भी सेम नहीं लिखेगा, है ना। सब अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे कि उसकी एक क्वालिटी कि वो अच्छा क्यों था। ठीक है, ये एक्टिविटी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सपनों में से एक सपना बताओ। सबको दोनों सपने याद है ना? एक तो गाय वाला दिखा था, है ना, और दूसरा वो अन्न के फूले वाला दिखा था। तो दोनों सपनों में से कोई सा भी सपना जिसे कंफर्टेबल हो, थोड़ा सा भी याद हो, वो 1 या 2 लाइन में उसे डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। और प्लीज वर्कशीट मुझे सेंड कर देना सब। टीना सिस्टर।